दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं एक सूअर के बारे में बना रहा हूं। तो इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त मां बहन होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फौरन हेडफोन्स लगा लीजिए। अब आप कहेंगे कि ये सूअर कौन है, आप खुद ही देख लो। देखा है ना इसकी शक्ल एकदम सेम टू सेम सूअर जैसी। इस सूअर ने मेरा चेहरा कई सारी फोटोज पे लगा करके एक वीडियो बनाया है, बहुत ही गंदा सा, बहुत ही घटिया सा। वो वीडियो इतना ही घटिया है जितनी इस अनपढ़ गंवार की सूअर जैसी शक्ल। अगर चाहूं तो मैं भी इसका चेहरा लगाकर एक पूरी पॉर्न फिल्म बना सकता हूं, बट मैं वो करूंगा नहीं, क्योंकि ये सूअर है, इसको कीचड़ में लोटने की आदत है और ये सूअर मुझे भी उसी कीचड़ में ले जाना चाहता है, बट मैं वहां जाऊंगा नहीं। तो आप लोगों को पता ही है कि इस सूअर ने पिछले 15 दिन में क्या क्या बयान दिए हैं। तो आज इस सूअर को इसके बयानों के बारे में बताऊंगा और इसको बिल्कुल एकदम सही रिप्लाई दूंगा। पहले तो इसने कहा कि KRK मुझ जैसे बलवान से नहीं टकराता, KRK बहुत कमजोर लोगों को टारगेट बनाता है, जैसे अनुराग कश्यप, करण जौहर। तो बेटा, सूअर जैसी शक्ल वाले मिक्का सिंह, ये याद रख, अनुराग कश्यप वेस्टर्न यूपी का लौंडा है। उसके सामने ऐसी बात कभी बोल भी मत देना, क्योंकि अगर तूने ऐसी बात उसके सामने कभी बोली तो इतने झापड़ खींचेगा, इतने झापड़ खींचेगा कि तुझे अगले 15 दिन तक बेटा होश नहीं आएगा। और रही करण जौहर की बात, तो बेटा उसके बारे में बात करने की तो तेरी औकात ही नहीं है, क्योंकि वो तेरे जैसे गधे सिंगर को अपने ऑफिस में एंट्री भी नहीं देता। करण जौहर का जो ड्राइवर है ना बेटा, उसकी औकात तुझसे 100 गुना ज्यादा है, उसकी इज्जत तुझसे 100 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो तेरी तरह कभी जेल नहीं गया ना सूअर जैसी शक्ल वाले। इसने इसके अगले दिन कहा कि इसने दिल्ली में मेरी एक प्रॉपर्टी खरीदी है और उस प्रॉपर्टी का इसने मेरे ऊपर एक केस डाला है और उस केस की वजह से मैं पिछले 1.5 साल से इंडिया नहीं आया हूं। पहले तो इस सूअर जैसी शक्ल वाले की औकात नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी खरीदे, लेकिन चलो मैंने इसी की बात मान ली कि इसने मेरी प्रॉपर्टी खरीदी और इसने मेरे ऊपर केस डाला और उसकी वजह से मैं 1.5 साल से इंडिया नहीं आया। लेकिन अगले ही दिन ये एक बंगले के सामने जाके खड़ा हो गया जो इसके घर के बराबर में है और वहां मीडिया के सामने कहने लगा कि देखो, ये पड़ोसी बता रहे हैं कि KRK 2 दिन से गायब है, यहां से भागा हुआ है, मेरी डर की वजह से यहां आ ही नहीं रहा। इस अनपढ़ गंवार लुक्खे से कोई पूछे कि जब तू खुद ही कह रहा था एक दिन पहले कि तेरे केस की वजह से मैं 1.5 साल से इंडिया आया ही नहीं हूं, तो फिर मैं घर से भाग कैसे गया था, फिर मेरे पड़ोसियों ने मुझे देख कैसे लिया था। लेकिन ये सूअर तो अनपढ़ गंवार है, कभी स्कूल तो गया नहीं, तो इसको कैसे याद रहेगा कि एक दिन पहले इसने क्या कहा था और दूसरे दिन क्या बकवास कर रहा है। और कुछ लुक्खे भिखारी जैसे पत्रकार हैं जो इसके साथ घूमते हैं, इससे 500 रुपए लेकर के इसकी न्यूज बनाते हैं, क्योंकि आजकल YouTube का जमाना है, कोई भी लुक्खा भिखारी एक कैमरा उठाकर चल देता है और खुद को पत्रकार कहने लगता है। बस वैसे ही 2-4 पत्रकार इसके साथ घूमते हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि इसने एक दिन पहले क्या कहा था और दूसरे दिन क्या कह रहा है। खैर, उसके अगले ही दिन उसी घर के सामने ये दोबारा खड़ा हुआ और इसने कहा कि देखिए, KRK का ये घर है और मेरे डर की वजह से KRK घर बेचकर भाग गया। तो आप इस लुक्खे की लुक्खागिरी देखिए। 2 दिन पहले कहा कि मैं इसके केस की वजह से 1.5 साल से इंडिया नहीं आया हूं, अगले दिन कहा कि मेरे पड़ोसी कह रहे हैं कि मैं इसके डर की वजह से भाग गया हूं, और उसके अगले दिन कह रहा है कि मैं तो घर बार बेचकर इसकी डर की वजह से इंडिया छोड़कर भाग गया हूं। यानी इसने 2 दिन पहले बयान दिया, 2 दिन में ही मैं इससे इतना डर गया कि मुझे बायर भी मिल गया और मैंने घर बेच भी दिया और मैं भाग भी गया। हालांकि हकीकत यह है कि उस रोड पर मेरे 5 बंगलो हैं और वो बंगला जिसके सामने ये खड़ा था वो इसके घर के बराबर में है। 2 साल पहले इसने ही अपने एक दोस्त पंजाबी सिंगर को मुझसे वो बंगला बिकवाया था। यानी वो बंगला एक पंजाबी सिंगर का है जो इसका दोस्त है और शायद उसकी चाबी भी इसी के पास रहती है। तो
तो आप सोचिए कि ये अपने बंगले के सामने ही खड़ा होकर ये कह रहा था कि KRK तो मेरी डर की वजह से इस बंगले को बेचकर भाग गया, जबकि 2 साल पहले इसने खुद ने ही उसको बिकवाया था। तो कितना बड़ा फर्जी है ये, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके बाद इसने अपने चूतिया पत्रकार दोस्तों को एक और बयान दिया कि मैं KRK की बर्थडे पार्टी में गया था और वहां विवेक ओबेरॉय भी था और उसके सामने ही मैंने KRK को बहुत बुरा भला कहा था। तो पहले तो उन लुक्खे पत्रकारों ने विवेक ओबेरॉय से पूछना चाहिए था कि भाई ऐसी कोई बात हुई थी क्या, क्योंकि वाकई ही विवेक ओबेरॉय वहां उस वक्त था। हुआ यह था कि मैंने इस लुक्खे को इनवाइट भी नहीं किया था। मेरी बर्थडे पार्टी थी, इसने मुझे फोन किया और रोते रोते, भाई मैं आपका पड़ोसी हूं, आप मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाते हो, आपने विवेक को बुलाया हुआ है, आपने उसको बुलाया हुआ है, आपने उसको बुलाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, एक लुक्खा अगर सामने से ये कहेगा तो उसको ये तो नहीं कह सकते कि भाई तू मत आ। मैंने बोला यार तू भी आ जा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भूल गया था तुझे इनवाइट करना। ये वहां आया और विवेक भी वहां था, और जब ये इनवाइटेड ही नहीं था, जब ये भीख मांगकर मेरी पार्टी में आया था, तो इसकी इतनी औकात कैसे हो सकती थी कि मुझे कुछ कह सकता। खैर चलो, इसने विवेक ओबेरॉय का नाम लिया, ये तो इसने सच बोला। तो पत्रकारों ने विवेक ओबेरॉय से पूछना चाहिए कि भाई इस लुक्खे की इतनी औकात थी क्या कि इसने कमाल खान को उसकी पार्टी में कुछ कहा था क्या। इसने कई बार पत्रकारों के सामने कहा कि मैं तो बात भी नहीं करूंगा, मैं केस वेस नहीं करूंगा, मैं तो सीधा KRK को थप्पड़ मारूंगा। आप जरा देख लो, इसकी इतनी भी औकात नहीं है कि मेरे सामने बैठ सके और मेरे पीछे मुझे थप्पड़ मारेगा। बेटा, सुअर जैसी शक्ल वाले गधे जैसे सिंगर, ऊपर वाले से दुआ करना कि तू कभी मेरे सामने ना आए। इसने बार बार पत्रकारों के सामने यह भी बताया कि ये कितना बड़ा डॉन है, कितना पावरफुल आदमी है। ये इतना पावरफुल आदमी है कि पहले पुलिस ने इसके बड़े भाई शमशेर को उठाया, उसको अंदर किया और कुछ दिनों उसकी अच्छी खातिर तवाज़ो की, और ये भागता फिरा, ये बाथरूम में छुपा रहा कि कहीं इसको ना उठा ले। फिर पुलिस ने इसके दूसरे भाई दिलेर मेहंदी को कबूतरबाजी के इल्जाम में अंदर किया और उसकी भी कई दिन तक अच्छे से खातिर तवाज़ो की। ये फिर भागता फिरा, यहां छुप वहां छुप, भाई पुलिस मुझे ना उठा ले, मुझे बचाओ भाई। इतना स्ट्रांग आदमी है। उसके बाद फिर अबू धाबी पुलिस ने इसको दुबई से उठाया और इसको अंदर डाला और फिर कई दिन तक इसकी खातिर तवाज़ो की। वहां पुलिस को यह बोलता रहा कि सर मैं इंडिया का बहुत बड़ा सिंगर हूं। पुलिस ने बोला कि तू सिंगर नहीं, तू गधे की तरह ही हिनाता है। किसने कहा तुझे सिंगर है? इसने बोला मुझे भाई ने बोला है कि मैं सिंगर हूं। पुलिस ने इससे कहा कि बेटा वो भाई तुझसे भी बेसुरा सिंगर है, इसलिए तू अंदर ही रह। इसकी कई दिन तक अच्छे से खातिर तवाज़ो की। तो आप खुद सोचिए कि कैसी घटिया फैमिली से है जिसका हर मेंबर जेल जा चुका है और ये अपने आप को बहुत पावरफुल बताता है। बस ये अपने सपनों में ही पावरफुल है। मुझे याद है 2004 में ये एक गिटार लेकर के घूमता था और मेरे एक दोस्त है महमूद भाई, उनके साथ ये मेरे ऑफिस में आया था। सर मेरा एक दुबई में शो करवा दो, सर मेरा दुबई में एक शो करवा दो। मैंने कहा तूने क्या गाया है? सर मैंने एक बहुत बड़ा हिट गाना गाया है। मैंने कहा सुना। इसने गाया, सावन में लग गई आग दिल मेरा है। मैंने इससे कहा कि बेटा तू सिंगर नहीं है, तू गधा है, तू गधे की तरह हिनहिना रहा है और ऐसे सिंगर का दुबई में शो नहीं होता, चल निकल यहां से। तो मैंने इसको ऑफिस से भगा दिया। इस सुअर जैसी शक्ल वाले लुक्खे ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि मैं औरतों की इज्जत नहीं करता। सुअर जैसी शक्ल वाले लुक्खे तो आज ये बता ही दे कि भाई मैंने कब किसी औरत के साथ कहीं किसी रेस्टोरेंट में, कहीं किसी रोड पे मारपीट की, कहीं किसी घर में मारपीट की जिसकी वजह से मुझे पुलिस उठा करके लेके गई। तो आज मुझे ये जरा बता ही दे कि कब किसी लड़की ने पुलिस स्टेशन में जाकर मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि मैंने उसके साथ मारपीट की या उसके साथ गाली गलौज की। मैंने अगर ट्विटर पे किसी एक्ट्रेस के बारे में कुछ कहा, उसको
उसको प्रमोट करने के लिए, तो उसकी परमिशन लेकर के कहा। मेरे पास उन सभी लड़कियों के मैसेज आज भी सेव हैं जिन्होंने मुझे प्रमोशन करने के लिए कहा। तो सुअर जैसी शक्ल वाले, दुनिया को ज्ञान देने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। तू औरतों की कितनी इज्जत करता है उसका सबूत ये है। 2006 में इस लुक्खे ने भरी महफिल में राखी सावंत को जबरदस्ती सुअर की तरह चूसा, सुअर की तरह किस किया। और इस तरह से किसी लड़की को जबरदस्ती किस करना किसी रेप से कम नहीं है। उसके बाद इस सुअर को अबू धाबी पुलिस ने दुबई से अरेस्ट किया, क्योंकि ये एक ब्राजील की सिर्फ 17 साल की लड़की को नंगे नंगे फोटो भेजता था, गंदे गंदे मैसेज भेजता था, और फिर उसके चक्कर में ये जेल में रहा। और सुअर जैसी शक्ल वाले अनपढ़ गंवार, वो तो केस तुझे याद ही होगा जब मैडम गुरप्रीत ने तुझे वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कैसे कैसे बचाया था, किस लड़की ने तेरे ऊपर क्या कंप्लेन की थी। और पहले इस सुअर ने कहा कि KRK मेरा बेटा है, और फिर इस सुअर ने खुद ही कहा कि KRK कुत्ते का बच्चा है। लेकिन बेटा तू कुत्ते का बच्चा नहीं है, तेरी शक्ल एकदम सुअर जैसी है। एक बार और देख ले, गौर से देख ले, बिल्कुल सुअर दिखता है और तू सुअर ही है। चल टेक।